नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और जब तक इसके लक्षण अस्पष्ट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस रोग का नाम है फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर। आज के समय में फेफड़े का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का नंबर 1 कारण बन गया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे चिंताजनक बात है, गैर धूम्रपान करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फेफड़े का कैंसर क्या होता है, ये कैसे और क्यों होता है, इसके शुरुआती और अंतिम लक्षण, इसकी जांच कैसे की जाती है, इलाज के आधुनिक तरीके, जीवन प्रत्याशा और सबसे ज़रूरी इससे बचाव कैसे किया जाए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फेफड़े की संरचना और कार्य। फेफड़े का कैंसर समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फेफड़े कैसे काम करते हैं। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, दायां और बायां। फेफड़ों के अंदर बहुत छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें वायुकोश कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन खून में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फेफड़े की कोशिकाएं सामान्यतः नियंत्रित गति से बढ़ती हैं। पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन जब यह नियंत्रण टूट जाता है तब शुरू होता है कैंसर। फेफड़े का कैंसर क्या होता है? जब फेफड़े की कोशिकाएं बिना रुके, बिना नियंत्रण और बिना ज़रूरत के तेज़ी से बढ़ने लगती हैं तो इसे कहा जाता है फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर। ये कैंसर कोशिकाएं फेफड़े की सामान्यतः कार्यक्षमता को नष्ट कर देती हैं, आसपास के टिश्यू में फैलती हैं और खून या लिम्फ के जरिए दिमाग, हड्डी, लीवर जैसे अंगों तक पहुंच सकती हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। फेफड़े के कैंसर के प्रकार। नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर ये सबसे आम प्रकार का है। इसके अंतर्गत आते हैं एडिनोकार्सिनोमा, एक्सेसम सेल कार्सिनोमा। विशेषताएं: धीरे फैलता है, शुरुआती अवस्था में सर्जरी संभव, इलाज का विकल्प ज़्यादा। स्मॉल सेल लंग्स कैंसर विशेषताएं हैं इसकी: बहुत आक्रामक होता है, तेज़ी से पूरे शरीर में फैलता है, ज़्यादातर धूम्रपान करने वाले लोगों में सर्जरी से कम लाभ होता है। फेफड़े के कैंसर के कारण। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। इसके कारण क्या हैं? धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, वेप, ई सिगरेट, इन सभी में मौजूद होते हैं निकोटीन, टार और 70% से ज़्यादा कैंसर पैदा करने वाले तत्व। एक दिन में जितनी ज़्यादा सिगरेट उतने ज़्यादा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है जितना ही हम पिएंगे। फेसिक स्मोकिंग। अगर आप खुद धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन किसी स्मोकर के साथ रहते हैं, ऑफिस या घर में धुआं लेते हैं, तो भी फेफड़े का कैंसर, अस्थमा, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री डीजल का पार्टिकुलेट PM 2.5 लंबे समय तक संपर्क से फेफड़े में सूजन, DNA डैमेज और कैंसर हो सकता है। नंबर 4, रेडान गैस और केमिकल्स। रेडान गैस, एस्बेस्टस, सिलिका, खदान, फैक्ट्री, निर्माण कार्य से जुड़े लोगों में खतरा अधिक होता है। आनुवंशिक कारण। अगर परिवार में माता पिता, भाई बहन को कैंसर रहा हो तो जोखिम बढ़ जाता है। फेफड़े के कैंसर के लक्षण। शुरुआती लक्षण, यही सबसे बड़ी गलती होती है। हल्की लेकिन लगातार खांसी, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलना, थकान, वजन कम होना और भूख ना लगना।
लोग इसे समझते हैं कि सर्दी होगी, एलर्जी होगी या धुआं लग गया होगा। गंभीर लक्षण हैं खांसी में खून आना और सीने में तेजी से दर्द, आवाज़ भारी होना, चेहरे या गर्दन में सूजन, बार बार निमोनिया, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द या दौरे पड़ना। ये संकेत बताते हैं कि कैंसर फैल चुका है। फेफड़े के कैंसर की जांच, छाती का एक्सरे जो शुरुआती संकेत लेकिन पूरी पुष्टि नहीं कर सकता। सीटी स्कैन, कैंसर का साइज, जगह, फैलाव। नंबर 3, बायोप्सी। कैंसर की पुष्टि का सबसे भरोसेमंद तरीका है टिश्यू निकालकर जांच की जाए। पेट स्कैन, शरीर में फैलाव देखने के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग, टारगेट थेरेपी के लिए। इलाज के विकल्प, इलाज निर्भर करता है कैंसर के स्टेज, प्रकार और मरीज की कंडीशन स्थिति पर। सर्जरी, शुरुआती स्टेज में ट्यूमर हटाया जा सकता है। नंबर 2, कीमोथेरेपी, दवाओं से कैंसर सेल खत्म, बाल झड़ना, कमजोरी हो सकती है। और नंबर 3, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से कैंसर नष्ट। टारगेट थेरेपी खास जीन्स पर हमला, कम साइड इफ़ेक्ट। इम्यूनोथेरेपी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जीवन प्रत्याशा और मानसिक पहलू, कैंसर सिर्फ शरीर और मन को भी तोड़ता है। समय पर इलाज और जीवन लंबा, देर से पहचान, जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। मरीज को चाहिए कि मानसिक सहारा, परिवार का साथ, सकारात्मक सोच, बचाव और रोकथाम। धूम्रपान ना करें, धूम्रपान छोड़ दें, प्रदूषण से बचें, मास्क पहनें, नियमित जांच कराएं, संतुलित आहार लें, व्यायाम जरूर करें, योगा करें और मॉर्निंग वॉक भी ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा होता है। अंतिम संदेश दोस्तों, फेफड़े का जो कैंसर है अचानक नहीं होता, ये साल की लापरवाही का नतीजा होता है। अगर आप धूम्रपान छोड़ते हैं, लक्षणों को गंभीरता से लेते हैं, समय पर जांच कराते हैं, तो आप खुद को और अपने परिवार को एक बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।